आपने मीडिया के जरिए मालूम होगा, आपको देखा होगा कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड मुतवल्ली विंग की तरफ से नागपुर शहर में एक प्रोग्राम रखा गया था, जिसका एजेंडा था ज़ेन अल्फा नशा मुक्त हो, समाज नशा मुक्त बनाया जाए, वक्फ की प्रॉपर्टी की हिफाजत किया जाए, जिन लोगों ने वक्फ की प्रॉपर्टी को हथिया लिया है उससे जो है बाजियाबी किया जाए। इसी तरीके से हमारे समाज में तालीम की कमी है, तो तालीम बेदारी के लिए हमने कोशिश किया। तो नागपुर में ये प्रोग्राम बहुत बड़ा था और यकीनन इस प्रोग्राम की कामयाबी का सेहरा अलहाज सुहेल पटेल अशरफी और उनके साथ कांधे से कांधा मिला के एडवोकेट फातिमा पठान साहिबान ने जो किया, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं। और जैसा कि हमने कहा कि मुबारकबाद ही क्या, बल्कि हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ये काम तो हम सबको करना चाहिए। एक और यहाँ देखा, दस्तूर की कॉपी बांटी गई, ये पहली दफा हुआ और यकीनन ये एडवोकेट की ही सोच होगी। और इन्होंने जो शुरू किया है दस्तूर की कॉपी बांटने का, ये आगाज अल्लाह तबारक व ताला ने ताज नगरी में नागपुर शहर के अंदर और बाबा साहब अम्बेडकर जो दस्तूर साज के चेयरमैन थे उसके यहाँ से किया गया है। ये एक अलामत है कि बाबा साहब अम्बेडकर का भी इस शहर से बहुत अच्छा ताल्लुक है और ये शहर हिंदुस्तान के सेंटर में बीच में पड़ता है। इस तहरीक को हम हिंदुस्तान में हर जगह ले जाएंगे। हमारी कोशिश होगी, चाहे मुस्लिम समाज हो या वाल्मीकि समाज हो या हिंदू समाज हो, जो भी समाज हो, उसके घर घर तक हम दस्तूर की कॉपी पहुंचाएंगे। ये यहाँ से एक बड़ा पैगाम गया है और यकीनन ये बहुत बड़ा कदम है और इसको तमाम लोगों को सराहना चाहिए। जो नागपुर की टीम है, आपने देखा है, क्या उस टीम से खुश है आप? हाँ, ये बहुत अच्छी बात कहा नहीं, ये आपने कहा कि खुश हैं। आप ये कहिए कि उस टीम की कामयाबी पे आप उनको क्या इनाम देना चाहते हैं। ये टीम बहुत अच्छी है और मुखलिसाना काम करते हैं। वो अपना वक्त, अपना पैसा, अपने असो सुख जो उसके हैं समाज में, सबको इस्तेमाल करते हैं कि उलमा बोर्ड के जरिए से समाज का फलाह बहबूदगी हो। इंशाअल्लाह हमारा अक्टूबर के लास्ट में, अभी डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है, दिल्ली के अंदर सिल्वर जुबली प्रोग्राम किया जा रहा है। तो इस सिल्वर जुबली प्रोग्राम में मोहतरम अलहाज सुहेल पटेल साहब, एडवोकेट फातिमा पठान को उसमें एजाज दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग दुआ दे सकते हैं और समाज के तौर पर एजाज दे सकते हैं। बाकी इनाम तो अल्लाह के यहाँ मिलेगा। अल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। इन्होंने समाज के साथ एहसान किया कि समाज का सोच रहे हैं, तो अल्लाह तबारक ताला चाहता है कि समाज अच्छा हो तो अच्छे लोगों को खड़ा करता है, तो अल्लाह के यहाँ इनको इनाम मिलेगा। हम इनके लिए दुआ करते हैं कि जो भी काम करे, इनके बिजनेस में, इनके कारोबार में, इनके सामाजिक काम में, हर काम जगह अल्लाह इनको जो है बरकत अता फरमाए, इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, इनकी लीडरशिप, इनकी क़यादत जो है ज़्यादा मजबूत हो कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज के काम कर सके। हम उलमा बोर्ड की तरफ दुआ भी करते हैं और इनको एजाज हम सिल्वर जुबली प्रोग्राम में देंगे। जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो जो आपने इतना शानदार और खूबसूरत प्रोग्राम को अंजाम दिया। आप कैसे देखते हैं इस प्रोग्राम को? मैं इस प्रोग्राम को देखती हूँ कि एक नई चीज की आगाज हुई है। अगर हम इसी तरीके से, जिस तरह हमारी टीम ने मेहनत किया है, और अल्लाह अगर इस काम में हमें अगर हमें इसमें तौफीक और करने की अदा करे अल्लाह की तरफ से, तो मुझे लगता है कि जो एजाज आज हम लोगों ने किया है, दस्तूर की कॉपी जो बांटी है, संविधान की प्रत दी गई है, ये एक नई चीज हुई है जिसका आगाज, जैसे कि बुनाई साहब ने बताया कि नागपुर से होना, ताज वालों की नगरी से होना और अंबेडकर जी का जहाँ से खास रिश्ता है वहां से होना, ये बड़ी बात है। ये हम लोगों ने भी नहीं सोची, लेकिन एक अच्छे वक्ता होने की वजह से उन्होंने एक दीगर बात रखी जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह अभी तक हम लोग मेहनत करते आ रहे हैं इस प्रोग्राम को लेने के लिए, आगे अब हमारा काम है कि ये जो संविधान की प्रत है हर एक मस्जिद पे जाए, हर एक दरगाह, हर एक खानका तक पहुंचे और हम इसी तरह और अच्छी खिदमत करते रहेंगे।
इस कामयाबी के राज की बात है हमारे सोहेल भाई की बैक दी गई प्यार भरी गालियां। हमारे सोहेल भाई का प्यार भरा रूठ जाना, फिर उनको मनाने के लिए कुछ अच्छा काम हमारा सबका करना। तो हमारी पूरी टीम शुक्रगुजार है सोहेल भाई के लिए, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में ये काम हुआ। आज इतने सारे मौलाना लोगों को, मुफ्ती लोगों को, कारी लोगों को एक मंच पे ला लेना और उनके दिमाग में ये बात डालना कि ये संविधान की चीज अब हर एक मस्जिद तक जाने वाली है, खानका दरगाहों तक जाने वाली है, साथ ही साथ नशा मुक्ति और बाल गुनहगारी, ये सारे जो मुद्दे हैं आज जितनी गंभीरता से उन्होंने सुने, मुझे लगता है इसका सीधा सीधा असर हमारे आने वाले जुम्मों के खुतबों पे पड़ने वाला है और वो हर जुम्मे के खुतबे में इन दोनों तीनों चीजों को शामिल जरूर करेंगे। इसके बाद का क्या प्लान है आपका? इसके बाद का ये प्लान है कि ये पूरे महाराष्ट्र में ये संविधान की जो प्रत है, जो हमने बड़ी वाली संविधान की जो प्रत बनाई है, ये हर एक मस्जिद, खानका, दरगाह तक जहां पर भी मुस्लिम लोग एकत्रित होते हैं वहां तक पहुंचानी है। उसके बाद सूफी संत विंग के जरिए हम चर्च तक जाएंगे, हम मंदिरों तक जाएंगे। तो ये जो संविधान की प्रत है ये अब हिस्सा हो जाएगी हमारे धार्मिक स्थलों का, कि हमारे धार्मिक स्थल में जो हमें आजादी मिलती है वो हमें इसी संविधान की देन है। तो हम ये हर जगह लेके जाने वाले हैं। इसके अंदर हमारे महाराष्ट्र के अंदर में जितनी भी हमने विंग में काम कर रहे हैं, जिस तरह सूफी संत विंग है, और इस प्रोग्राम की पूरी और पूरी कामयाबी का सेहरा अगर किसी के सर बांधा जाना चाहिए तो वो हमारे सोहेल भाई है। क्योंकि अगर उनकी प्यार भरी गालियां हमें ना पड़ती तो हम लोग भी नींद से नहीं जागते, और प्यार भरी डांट हमें ना पड़ती तो हम लोग भी इतना मतलब जुनून जो होता है हमारे अंदर नहीं आता। मतलब वो हमें कई बार प्रेशर करते थे तो हमें गुस्सा भी आता था, अरे यार क्या है, प्रोग्राम है, हो जाएगा। लेकिन आज मैं देखती हूँ कि नहीं, हर बात में सीरियसनेस होना। और अभी हम लोग चर्चा करेंगे, हमारी पूरी टीम, कुछ लोग हंस रहे हैं मुझे देख के, तो वो जानते हैं कि अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि इस प्रोग्राम को आगे तक कैसे ले जाए। आप इस सफर में हमारे साथ रहेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, समीर भाई का, क्योंकि इस प्रोग्राम को यहाँ तक लाने के लिए आपके चैनल ने बहुत मेहनत किया। आपका चैनल हमारे छोटी बड़ी मीटिंग को कवर करता रहा, छोटी बड़ी मीटिंग को कवर करते करते आज इतना बड़ा प्रोग्राम जो है हम लोग कर पाए। तो मैं कहीं ना कहीं शुक्रगुजार हूँ समीर भाई आपका, जिसने आपने हमारे इस छोटी सी पहल में अपनी मदद शामिल की। और अल्लाह की तरफ से आपको हमारे तरफ से बहुत सारी दुआएं आएगी और हमारे सारे जो काम है ये फतह की ओर बढ़ेंगे। इस प्रोग्राम को देख के खुशी इस कदर हुई है कि जो हुजूर शहंशाह ताजुल औलिया का मरकज नागपुर, जो हिंदुस्तान का दिल है, जहाँ से पूरे हिंदुस्तान में हर चीज़ की पहल होती है, और उस नागपुर से संविधान का हर तकसीम करना, हर दरगाह पे, हर मस्जिद में, हर इसकी जानकारी देना, और हिंदू मुस्लिम एकता को बरकरार प्यार मोहब्बत इखलाक बांटना जिस जगह से शुरू किया है हमारे सोहेल पटेल साहब ने और पठान मैडम ने, एडवोकेट पठान मैडम ने, हम इसके लिए इनको, इन दोनों का बहुत शुक्रगुजार है। और हम ये चाहते हैं कि इस विंग को और घर घर तक पहुंचाए और सबको कामयाबी की इसमें, और इंशाअल्लाह हुजूर के सदके में यहाँ जो भी प्रोग्राम चालू होता है नागपुर से, पूरी दुनिया में, हिंदुस्तानी बल्कि पूरी दुनिया में उसका मिसाल जाती है। ये हमारा और हम इसके लिए दुआ करते रहेंगे, कामयाबी मिलेंगे इंशाअल्लाह। ये विंग आगे बहुत काम करें। देखिए, ये उल्मा बोर्ड जो है आज हिंदुस्तान में जिस लेवल पे काम कर रहा है, इतने बड़े उल्मा बोर्ड का बुनई साहब है, सोहेल भाई है, एडवोकेट पठान मैडम है, इसमें काम करने का जो मुझे मौका दिया गया है अभी, तो मेरी बहुत खुशनसीबी की बात है। इतने बड़े बोर्ड में आज दीन का काम बोलो, दीन को दुनियावी हिसाब से बहुत ज़रूरत है अभी। उसके नशा का मसला है, वक्फ की ज़मीनों का मसला है, मस्जिदों के मसाइल है, कब्रस्तान के मसाइल है। आज हमारे दीन में बहुत सारे मसाइल पैदा हो चुके हैं, कुछ सरकारी मसले रहते हैं। इसमें काम करने का मौका मिला तो अब इसमें काफ़ी काम कर सकते हैं, मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के हक़ के लिए और मुसलमानों के हुकूक़ के लिए। तो वही हम चाहेंगे कि अल्लाह ताला हमारे से अच्छा काम ले ले और हम किसी के काम आ जाए तो दुआ भी मिलेगी और काफ़ी कुछ नाम भी होगा।
मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि कैसा है, उलमा बोर्ड जो ये है इसमें सिर्फ उलमाए दीन ही नहीं, इसमें काफ़ी विंग हजरत ने बनाए हैं। तो उसमें अलग कौम के लोग भी है, अलग समाज के लोग हैं, वकील है, उलमा लोग है, डॉक्टर है, सभी किस्म के लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो उसमें पुलिस डिपार्टमेंट के भी सर आए थे। तो इसमें ये मीटिंग में लिया गया है कि घरों से जो हमारे बच्चों को सुधारा जाए, कि घर जो हमारी दरसगाह है, नशे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हमारे यहाँ हो रहा है, तो उस पर भी रोक लगाई जाए, उसके लिए काम किया जाए। और मस्जिद, मदरसा, कब्रस्तान की जो ज़मीनें हैं वक्फ बोर्ड की, इसके लिए भी काम किया जाए, इसका निर्णय लिया गया है। मीटिंग हमारी उम्मीद से ज़्यादा बड़ी हुई माशाल्लाह। काफ़ी तादाद में उलमा इकराम तशरीफ़ लाए, काफ़ी तादाद में पॉलिटिकल लोग भी आए, हर आमदार लोग आए और पुलिस अफसर साहब आए, काफ़ी लोग आए, हिंदू भी आए, मुस्लिम भी आए, सभी आए। तो मीटिंग हमारी बहुत बढ़ चढ़ के सक्सेसफुल हुई है माशाल्लाह, और आगे भी ऐसे होते रहेगी आगे इंशाल्लाह। क्या प्लान है? आगे ये है कि अभी पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटना है और भी जगह, जैसा अमरावती है, अकोला है, पूरा विदर्भ है, महाराष्ट्र है, तो बड़े बड़े प्रोग्राम अभी लेना है आगे। और हाँ साहब, आज जो मीटिंग हुई है ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की, इस मीटिंग के बारे में क्या बोलेंगे आप, और क्या निर्णय हुआ, क्या फैसला हुआ? देखिए, तो निर्णय की जो बात आपने मुझसे सवाल करे कि क्या निर्णय हुआ, निर्णय तो काफी सालों पहले हो चुका था। 1989 में जो इसकी स्थापना हुई थी ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की, जब उसी टाइम तो निर्णय हो चुका था। मगर ऐसा है कि बोलते ना, जब अल्लाह का जो मंजूर रहता है, जब वक्त आने पर जो भी स्टेप बाय स्टेप काम करना रहता है, करवाना रहता है, हम गुनाहगार, शिकार, बदकार बंदे, हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी करवाने वाले की जात अल्लाह है। वो उन्होंने शहंशाह अफ्तार बाबा ताजुद्दीन के नगरी से शुरुआत करना था। ये संविधान का जो प्रथा हर मसाजिदों में, खानकाहों में, दरगाहों में, ईदगाहों में, तो आज हजरत के कहे मुताबिक लम्मा बुनाई साहब और फैसल साहब के कहे मुताबिक यहाँ से, हिंदुस्तान से, नागपुर से शुरुआत हो चुकी है वो, और अभी पूरा ऑल ओवर इंडिया में ये जाएंगा ये। और निर्णय का मतलब जैसे आपने पूछे, ये मतलब ये एक ऑल इंडिया उलमा बोर्ड जो है, ये खिदमत खल्क इस तरीके से करती है कि दीन और दुनिया दोनों लेके चलती है। ये देखो, दीन से दुनिया है, दुनिया से दीन नहीं है, तो इसीलिए दीन और दुनिया दोनों को लेके चलना पड़ेगा, तो कामयाबी, कामरानी मिलेगी है। अगर अपन एक ही चीज को लेके चलेंगे तो आज के पुरपतन दौर के हिसाब से वो इम्पॉसिबल है वो। तो बेहतर ये है कि जो आज जो शुरुआत की हमने, शुरुआत तो पहले हमने काफी सालों से किए थे, और 4 साल पहले हमने नागपुर शहर में अधिवेशन के दौरान जो लम्बे बनाई साहब थे, मौलाना नौशाद थे, अपना फैसल भाई, काफी तमाम लोग आए थे उस टाइम। हमने अधिवेशन के दौरान यहाँ पर बाकायदा धरना प्रदर्शन भी किए थे, और दूसरे दिन अजीत दादा पवार को एक हमने मेमोरेंडम दिए थे, और उस पे अमल हुआ था, कई मसले पे हुआ था। उसी तरीके से आज हमने 22 अगस्त को, और जिनका महीना किसका चल रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके हम गुनाहगार उम्मतियों में से हैं, ये महीना चल रहा है उनके इसमें, उस मुबारक मौके पर हमने आज 22 अगस्त को इसकी शुरुआत कर रहे हैं। और कल 23 अगस्त को जो है, कल 23 अगस्त को माननीय नितिन गडकरी, भारत सरकार के जो मंत्री, केंद्रीय मंत्री है, उनके तक ये बात पहुंचाने की, जो पहल करने की शुरुआत भी यही महीने से कर रहे हैं इंशाल्लाह, और कामयाबी और कामरानी मिलेगी, ये हमें उम्मीद है। ये नागपुर का अगला स्टेप ऐसा है, नागपुर के अलावा अब अगला स्टेप रहेगा अमरावती। अमरावती के हमारे अफसर भाई जो आए हुए हैं, वो काफी दिनों से इसमें इंटरेस्ट थे, उनको था, मिलने के इच्छुक थे। औरंगाबाद में फैसल भाई से हमसे कांटेक्ट को सबसे हुए, मगर आज उन्होंने जब यहाँ पर ये मंजर देखा, आज वो देखो वहां से आए चलकर अपने यहाँ पर देखे उन्होंने प्रोग्राम, तो शहनवाज जो विदर्भ के प्रेसिडेंट है, और एडवोकेट फातिमा पठान, और हमारे जितने मेंबर, सबसे राय मशवरा हुई है रुवीना वगैरह सबसे भी, कि आप अमरावती में प्रोग्राम रखिए, हम वहां पर आते हैं, और आपको उसी जगह पे हम इस ऐसे वक्त में रखिएगा कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी ऑफिशियली टाइम पे जो सरकारी टाइम रहता है, आप दोपहर में आप 11 बजे करीब आपका एक छोटा सा रखिए नियुक्ति पत्र, और 2 बजे करीब वहां के कलेक्टर को पहले डिपोटेशन आपके उलमा बोर्ड के थ्रू, विंग के थ्रू जाना चाहिए। ये शुरुआत ऐसी करेंगे तो कामयाबी, ना कि लोग नियुक्ति पत्र ले लेते होते हैं
मगर घर में रख लेते हैं। कई लोग तो तावीज़ बना के गले में पहन लेते हैं, अमल नहीं करते हैं। तो मेरी अल्लामा बुनई साहब से और फैसल साहब से मेरी गुजारिश है कि आप ऐसे लोगों से आप सावधान रहिए कि ये उलमा बोर्ड का जो मिसयूज करे कुछ जमानों में लोगों ने, अब ना करे। ऐसे आप दोनों जो बैठे जिम्मेदार लोग बैठे हैं, तो मैं इससे गुजारिश करता हूँ मैं कि अभी आगे जैसे एडवोकेट फातिमा पठान ने जो पहल करी है, वो एडवोकेट फातिमा पठान एक लीगल होने के नाते बहुत अच्छा उसने एक महाराष्ट्र के जो प्रेसिडेंट उनको बनाया गया है, तो सोच समझ के बनाया गया है वो। क्योंकि अगर अपन किसी और को बना, जैसे अपने ये ऑल इंडिया उलमा बोर्ड जो है, इसमें एजुकेशन विंग भी है, लीगल सेल का भी है, डॉक्टर्स लोग की विंग भी है, सब अलग अलग विंग से बनी हुई है इसमें। उस पर भी पहल शुरू है अपनी और करते रहेंगे। अभी स्टेप बाय स्टेप होते रहे, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ज्यादा अगर फोर्स मारो तो घड़े के नीचे टूट जाता है, इसीलिए बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी में कामयाबी कामरानी मिलेगी इंशाल्लाह। और ये बात आपको मैं बहुत खुशनसीब है, हमारे पूरे साथी जितने लोग बैठे हैं, मेरे साथ में जितने लोग हैं, अब सबका नाम लूंगा एक जन का छूट जाएगा तो नाराजगी आएगी, मगर मेरे भाई लोग जो हमेशा कंधे से कंधे मिला के जो चलते हैं, आज से नहीं जमाने से चलते आ रहे लोग ये। तो शहंशाह हफ्ते अकलिम सैयद मोहम्मद बाबर ताजुद्दीन का नगरी से जो शुरुआत हुई, जब ये हजरत ने जो कहा है, तो पूरे वर्ल्ड में जाएगा ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का, और कामयाबी मिलेगी हर तरीके से, चाहे वो दीन का हो या दुनिया भी हो, कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। देखो तारीफ तो जात की जाएगी, हम तो कुछ नहीं है, गुनाहगार सियाकार बदकार बंदे। देखो मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, आपने वो तारीफ की बात कहे, एक तारीफ करते हैं 100 में एक तारीफ करते हैं, मगर 99 बुराई करते हैं, 99 बुराई करते हैं। तो मैं एक बात कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ऐसा बुरे की हुई ज्यादा चिल्लाते हैं, लेकिन उनकी वो मतलब अच्छा लगता है। हम जिनके उम्मतियों में से हैं, मैं काम की बात कर, जिनके हम गुनाहगार उम्मतियों में से हैं, उनके ऊपर भी ताने कसी नहीं की गई, उनके ऊपर भी इल्जामात नहीं लगाया गया, उनके ऊपर भी क्या क्या नहीं किया गया, मगर उन्होंने अपने उम्मतियों के लिए सब्र करे। तो हम अपने भाइयों के लिए सब्र नहीं करेंगे तो क्या होगा फिर? कोई मतलब नहीं करते हो सकते फिर। हकीकत छुप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूल से।